आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में अगर आपके पास एक बड़ा डेटा दे दिया जाए, खास करके प्रिंटिंग के लिए, प्रिंट निकालने के लिए, तो आप सबको मालूम है कंट्रोल पी से प्रिंट निकाला जाता है। लेकिन क्या एक्सेल का शीट में वो डेटा एडजस्ट हो पाता है, मतलब हो पाएगा? जब हम A4 पेपर पे उसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो क्या वो एक पेज पर आ पाएगा? जैसे कि आप स्क्रीन पर अभी आप देखोगे, ये रहा वो डेटा। तो टॉपिक यही है कि ये इतना बड़ा डेटा आप देखोगे, बड़ा मतलब इसका लेंथ, इसका हाइट चाहे कितना भी बड़ा हो कोई इश्यू नहीं है। हाइट मैटर नहीं करता है सर। ये देखिए हाइट काफी बड़ा है, लेकिन सर इसका जो मेन विड्थ है डेटा का, यानी कि जो इसका चौड़ाई है, यानी आप यहां से अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे तो लास्ट आपका कहां तक है डेटा बताइए? सेल्स पर्सन तक। तो सवाल ये है मेरा कि अगर मान लीजिए मैंने आपको ये कहा कि इसका प्रिंट आउट निकालना है, तो क्या आप इसको एक ही पेज पर एडजस्ट कर पाओगे? क्या ये आ पाएगा? तो इसके लिए तो पहले आप चेक करो कि कंट्रोल पी जब हम करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू भी साथ में दिखता है आज के टाइम पर, है ना? तो जैसे हम कंट्रोल पी करेंगे तो आपको बगल में वहां पर प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है, दिख रहा है ना? मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको, ये देखिए, यहां देखिए मुझे प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है डेटा का। डेटा का मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है आपको मालूम है? इसके जो कॉलम का हेडिंग होता है, ये इसके जो ऊपर के फील्ड होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे लास्ट मेरा कॉलम कहां तक था? सेल्स पर्सन तक। तो क्या ये सेल्स पर्सन तक मेरा प्रिंट आउट आया है? देखो ये बताइए, क्या ये सेल्स पर्सन तक प्रिंट दिख रहा है आपको? कहां तक आ रहा है? प्रोडक्ट नेम तक। तो अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते हो और गलती से प्रिंट वाला बटन पे क्लिक कर देते हो, जो कि बगल में दिया हुआ है यहां पर, तो होगा क्या? आप समझ ही गए होंगे, है ना? पूरा गलत हो जाएगा, है ना? और ये डेटा टोटल कितने पेज लेगा ये देखो प्रिंट आउट निकालने में आपको, यानी कि पूरा लगभग बंडल खत्म हो जाएगा 426, जो कि गलत भी है, क्योंकि अभी जब मैं प्रिंट करूंगा तो गलत होगा, क्योंकि मेरा जो मेन पेपर, क्योंकि ये तो आपका A4 पेपर पे प्रिंट होगा, A4 पेपर पे, प्रिंटर में तो A4 पेपर ही लगाओगे ना। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अक्सर एक्सेल के अंदर जब डेटा प्रिंटिंग की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपको डेटा को एडजस्ट करना आना चाहिए। कैसे हम बड़ा डेटा को, छोटा मोटा डेटा आप एडजस्ट कर लोगे। तो मैं आप इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, बहुत ही सिंपल है, आपको भी ये करना है। लैब में क्या करना है, सबसे पहला काम क्या होता है सुन लो। जब भी आपको बड़ा डेटा का प्रिंट निकालना है, पहले आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करो कितना कट रहा है कॉलम, उसी हिसाब से उसको एडजस्ट करो, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमारा किसी भी डेटा इधर रहे, मतलब इधर हो, जितना हम इधर करना चाहे इधर रखे और उसको एक पेज पर एडजस्ट करें। सबसे पहला स्टेप है कि आपका जो ये कॉलम है और कॉलम का जो मेन हेडिंग है, वह हेडिंग ज्यादा जगह ले रहा है। देखिए यहां पर अगर आप देखोगे यहां पे, तो ये जो हेडिंग है आपका, ये कहीं ना कहीं ज्यादा जगह ले रहा है, प्रोडक्ट का नाम उतना बड़ा नहीं है। समझ रहे हो ना बात? यहीं पर देखिए, जैसे क्वांटिटी वाला कॉलम में देखिए, क्वांटिटी वाला कॉलम में क्या है, हेडिंग कितना जगह ले रहा है। और क्वांटिटी की बात करेंगे तो 1 2 3 या कोई 2 डिजिट में या 3 डिजिट में, 10 4 5 डिजिट में ही है। लेकिन क्या लग रहा है, इसके जगह से इस कॉलम का चौड़ाई ज्यादा बड़ा हो गया है ना। तो आपका हमारा पहला काम यही होता है कि आप अपने कॉलम के विड्थ को कम करें, जितना आप मैक्सिमम कम कर सकते हो, जितना उसके अंदर डेटा विजिबिलिटी रहे उतना तक आप कम करिए। क्योंकि जैसे ही आप कॉलम के जो विड्थ है उसको कम करोगे तो आपका डेटा इधर आएगा, इधर आएगा तो आपका काम धीरे धीरे बनेगा, यानी कि हमारा प्रिंट आउट सही होता रहेगा। समझ में आया? पहला स्टेप क्या है कि आप कॉलम के चौड़ाई को कम करोगे। कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, ये तो आपको मालूम ही है। तो आप चलते हैं, पहला वाला कॉलम का विड्थ, ये रहा ऑर्डर आईडी, थोड़ा सा इसको इधर खिसका देते हैं सर। डेट वाला भी देखो इधर खिसका देते हैं हल्का सा, ये ऐसे हो रहा है, ये देखो। कस्टमर आईडी भी मैं थोड़ा सा इधर खिसका देता हूं, तो बोलेंगे सर ये कस्टमर आईडी हाइड हो गया है लिखा हुआ। कोई बात नहीं, इसको मैं रैप टेक्स्ट यूज करूंगा, रैप टेक्स्ट। यानी कि रैप टेक्स्ट करने से क्या होगा, अगर आपका हेडिंग जो डेटा जो लिखा है टेक्स्ट, अगर ये हाइड हो गया तो ये विजिबल हो जाएगा। देखो जैसे आप रैप टेक्स्ट का यूज करोगे होम टैब के अंदर, यहां पर इसका शॉर्टकट भी ऑल्ट के साथ एंटर, यहां पे क्लिक करोगे तो ये देखिए, ये देखिए कस्टमर आईडी आपका पहले हाइड हो गया था, अब ये दिख रहा है आपको, राइट। लेकिन बोलेंगे सर इसका तो हाइट बढ़ गया। कोई बात नहीं, हाइट बढ़ गया कोई इशू नहीं है, मेन क्या, चौड़ाई तो वैसा उतना ही रहा ना, हाइट के लिए कोई मैटर, मतलब वो तो नंबर ऑफ पेज ही ज्यादा लगेगा। तो यहां पर आपको ये करना है। कस्टमर नेम में भी सर हम हल्का सा इधर कर देते हैं, इसको भी मैं रैप का यूज कर लेता हूं, और रीजन में भी ऐसे ही आपको पहला स्टेप फॉलो करना। अगर क्या पता ये करने से आपका बात बन जाए, क्या पता, राइट, तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं बनेगा बात तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, सेकेंड स्टेप यूज करेंगे। तो पहला स्टेप तो मैं सारे कॉलम के ऊपर ऐसे ही कर लेता हूं, क्योंकि मुझे इसको सबको रैप टेक्स्ट करना है।
क्वांटिटी सोल्ड वाले को भी हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। ये भी हम लोग उसको कर लेते हैं। डिस्काउंट वाला में भी 2 ही डिजिट दिखे, कोई इशू नहीं है। इतना काफी। प्रॉफिट वाला ठीक है। देख रहे हो आप लोग, डैश डैश जो लाइन था वो टोटल सेल तक आ गया, अगर आपको पीछे से दिख रहा होगा तो। पेमेंट मेथड यहां तक रखिए आप, इसको भी हम रैप कर लेते हैं। और सेल्स पर्सन इसको भी हम लोग रैप कर देते हैं। तो हम लोगों ने काफी ज्यादा हेडिंग्स को इधर किए हैं। अब देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ा। जैसे आप कंट्रोल पी करोगे तो जहां हमारे को पहले दिख रहा था प्रोडक्ट तक, प्रोडक्ट नेम तक, अब की बार मेरा जो डेटा प्रिंटिंग होगा वो कहां तक दिख रहा है, देखो टोटल सेल तक, टोटल सेल तक। यानी कुछ तो बात बना। तो पहला स्टेप आपका यही, हम 3 स्टेप में इसको पूरा कवर करेंगे। दूसरा स्टेप, अगर मेरा पहला स्टेप, अच्छा वो जो मैंने अभी आपको दिखाया था सेल्स वाला डेटा जिसमें कमीशन नहीं दिख रहा था, कमीशन नहीं आ रहा था, वो तो यही करने से हो जाएगा, आ जाएगा ना, बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसा डेटा हो तो आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना चाहिए, इतना बड़ा डेटा हो। दूसरा स्टेप ये है मेरा, देखिए मार्जिन जरा गौर करो, राइट वाला मार्जिन देख रहे हो, ज्यादा है मार्जिन। और इधर देखिए लेफ्ट में आइए, पेज को थोड़ा इधर करिए, ये देखिए आपका दूसरा स्टेप ये है, लेफ्ट वाला मार्जिन भी थोड़ा सा ज्यादा है। इस मार्जिन को क्यों ना कम कर दिया जाए। अगर इस मार्जिन को आप कम करोगे तो आपका डेटा थोड़ा इधर खिसकेगा, और इधर खिसकने से आपका कुछ काम आसान होगा, आपका डेटा इधर आएगा। तो हम लोग अब अगला जो स्टेप देख रहे हैं वो क्या, मार्जिन को कम करना, लेफ्ट और राइट वाला। तो लेफ्ट और राइट मार्जिन को कम करोगे तो यहीं से आपका कम हो जाएगा। नीचे में आपको शो मार्जिन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ शो मार्जिन। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, ये देखिए, देख रहे हो यहाँ पे कुछ नोट्स आपको दिखाई देंगे, जिससे आप अपने मार्जिन को इधर लेफ्ट साइड कर लो, यहां से पकड़ के इसको थोड़ा इधर कर लो डेटा को, ये देखो। ऐसे ही आप राइट साइड में जाइए, और राइट साइड में भी देखिए टोटल सेल के बाद डिस्काउंट भी आ गया ना सर, यहां देखो, ये देखो कहां तक आ गया बताइए। कोई 2 कॉलम तो आया, लेकिन सर अभी भी सेल्स पर्सन तक डेटा मेरा नहीं आया, क्योंकि मेरे का टारगेट कहां तक है, सेल्स पर्सन तक। क्या पता कोई ऐसा डेटा होता जो ये 2 ही स्टेप करने पे मेरा काम बन जाता, हो सकता था ना। बट जानबूझ के मैंने थोड़ा लेंदी डेटा लिया ताकि हम लोग तीनों स्टेप को फॉलो कर पाए। तो अगर आपका ये काम नहीं बना तो लास्ट ऑप्शन है आपके पास, एक लास्ट ऑप्शन ये है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम सीधा जाएंगे, देखिए पहले व्यू में जाके पेज कहां से ब्रेक हो रहा है उसको देखेंगे। देखिए व्यू में जाकर के पेज ब्रेक प्रीव्यू को चेक करेंगे हम लोग, ये देखो यहां हमने चेक कर लिया। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, थोड़ा सा यहां से मैं जूम कर लेता हूं, ये देखिए यहां से आपको ये पता चल रहा है कि मेरा जो प्रिंटिंग है बेसिकली वो कहां तक आ रहा है, मेन हेडिंग कहां तक आ रहा है, ये प्रॉफिट तक। उसमें आपको ब्लू वाला एक आपको डैश डैश करके लाइन दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को, ये देखिए ब्लू वाला, ये वाला, ये इसका मतलब है कि 2 कॉलम मेरा प्रिंट आउट नहीं आ रहा है। बस आपको करना क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल है, इस ब्लू लाइन पे माउस ले जाना है, कुछ ऐसा एरो बनेगा आपका इस तरीके से, आप इस एरो को पकड़िए, मतलब लेफ्ट क्लिक से, और इसको ड्रैग कर दीजिए लास्ट यहां तक। यानी कि मैंने एक्सेल को कह दिया कि भाई मेरा जो प्रिंट आउट है ना वहां तक दे दियो तू। हाँ, इसमें होगा क्या, डेटा का टेक्स्ट का साइज छोटा हो जाएगा हल्का सा, बट कोई इशू नहीं, एक बार देख लीजिएगा कितना छोटा आ रहा है। अगर बहुत छोटा आ रहा है तब तो नहीं हो पाएगा, तब तो पेज को आप लैंडस्केप कर दो, मतलब पेज को पता है ना घुमा दो, तो ज्यादा चौड़ाई मिल जाएगा आपको, राइट। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसको आप दोबारा से नॉर्मल कर देते हैं। मैं व्यू में आकर के पेज ब्रेक पे क्लिक किया था, दोबारा नॉर्मल कर देता हूं मैं, और अब की बार मैं कंट्रोल पी करके दिखाता हूं आप लोगों को क्या मेरा काम बना। देखो जी, देखो मैं अभी प्रिंट प्रीव्यू में हूं, बताओ क्या सेल्स पर्सन तक आ रहा है प्रिंट आउट। तो ये डेटा ही काफी मतलब लेंदी था इसमें, इसलिए हमें तीनों स्टेप्स को फॉलो करना पड़ा, और काफी सारे इसके हेडिंग्स थे। तो आपने देखा, पहला मैंने क्या स्टेप फॉलो किया, बोलो जल्दी से, मैंने कॉलम के साइज को छोटा किया जितना हो सकता था। दूसरा, मार्जिन को कम किया। तीसरा, मैं पेज ब्रेक में जब गया था व्यू में जाकर के, वहां से मैंने इस ब्लू लाइन को थोड़ा लास्ट तक ड्रैग कर दिया। ओके डन। तो बताओ आज के बाद मैं आपको अगर प्रिंटिंग के लिए कोई, अगर आपको एक्सेल का डेटा देता हूं और उसका चौड़ाई ज्यादा हो, कर लोगे एडजस्ट। तो मेरा टास्क यही, डेटा पे एक बार प्रैक्टिकल करिएगा लैब में जब आप टेस्ट के बाद। ओके, अब स्टेप्स लिख लो फटाफट जल्दी से जाते जाते।